और जोधपुर से भोपालगढ़ इलाके में वोट नहीं देने पर एक सरपंच की दबंगई सामने आई। सरपंच चुनाव में वोट नहीं देने वालों पर रात हमला कर उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। हमले में हनुमान राम के दोनों हाथ पांव टूट गए और उसके सर में भी गंभीर चोट आई है। वहीं घायल को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद घायल पीड़ित ने थाने में सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। और आज से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हो चुकी है। घर घर में घट स्थापना होने के साथ ही मंदिरों में माता का दरबार भी सज चुका है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिना मास्क के श्रद्धालुओं को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा। वहीं प्रसाद फूलमाला भी इस बार नहीं चढ़ाई जा रही, लेकिन न्यूज 18 के जरिए आप माता के दर्शन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जयपुर के वैष्णो माता मंदिर की है, दूसरी तस्वीर उदयपुर के प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर की और तीसरी तस्वीर कोटा के शीतला माता मंदिर की है। राजधानी जयपुर के वैष्णो माता मंदिर में किस प्रकार के इंतजाम किए गए, नवरात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। इस वक्त में राजापार के पंचवटी वैष्णो देवी मंदिर में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो तैयारियां की गई हैं। मंदिर को बहुत आकर्षक रूप से सजाया गया है। माता की मूर्ति को भी बहुत ही आकर्षक ढंग से श्रृंगार जो है वो किया गया है। कोरोना संकट के कारण प्रोटोकॉल का मंदिरों में विशेष ख्याल रखा जा रहा है और मंदिरों में लोगों को सैनिटाइज करके ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। सर, कोविड को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है? इसके लिए साहब हमने गेट के ऊपर गार्ड लगाए हुए हैं और गार्डों के साथ साथ ही वहाँ पर सैनिटाइज करने की व्यवस्था रखी हुई है। जूते चप्पल बाहर उतारे ही जाते हैं। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अंदर आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तैयारी करते हुए अंदर एक लेडीज गार्ड रखी हुई है जो बिल्कुल इनको दर्शन करा के और एग्जिट जो निकासी का द्वार है वहां से बाहर भेजा जा रहा है। दोनों द्वार अलग रखे हैं जिससे आने और जाने वाले आदमी आपस में नहीं टकराए। तो मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल का विशेष इंतजाम किया जा रहा है और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ जो है वो नजर आ रही है। एक और श्रद्धालु है, गुलशन जी, जानना चाहेंगे, ये संकट का समय है, संकट के समय में किस प्रकार की माता से मन्नत की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस माता के दरबार में खड़ा होकर मैं माता के आगे अरदास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे मेरी मैया, जो कोरोना का संकट आया पूरे विश्व पे, इसको जल्द से जल्द इसका विनाश कर और सभी भक्तों की रक्षा कर। और माँ, मेरे अलावा सबकी ये माता के आगे प्रार्थना रहेगी, सब श्रद्धालुओं की जो घर से इस टाइम नवरात्रों में पूजन करेंगे। मैं उनसे भी सबसे अपील करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ माता रानी के आगे ये अरदास करो, ये प्रार्थना करो कि इस कोरोना का पूरे विश्व में जल्द से जल्द विनाश हो और सबको सुख और शांति दे। यही माता से प्रार्थना है मेरी। तो शक्ति और साधना का ये पर्व है। इन 9 दिनों के दौरान श्रद्धालु जो है वो माता की पूजा अर्चना करके शक्ति अर्जित करते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि कोरोना जो संकट चल रहा है, ऐसे में हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु की यही एक पुकार है कि इस संकट को जो है वो जल्द से जल्द माता रानी जो है वो दूर करें। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर के मां दुर्गा के मंदिर में नवरात्रा में प्रतिवर्ष मेले पर कोरोना का असर पड़ा है। इस बार माता रानी का दरबार सूना सूना नजर आ रहा है। बता दें, हर साल यह नवरात्रा में मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार माता का मंदिर खाली दिखाई पड़ रहा है। आज से ही नवरात्रा प्रारंभ हो चुकी है और अब 9 दिन जो है वो माता रानी को रिझाने में, माता रानी की भक्ति और माता रानी की आराधना करने में बीतेंगे। साथ ही साथ बात कर रहे कोरोना काल की, तो इस बार हर वर्ष की बातें जो तस्वीरें देखने को मिलती है वो नहीं मिल रही। हम बात कर रहे हैं जयपुर के 22 गोदाम स्थित मां कालिका मंदिर की। यहाँ पर जो है बंगाली समाज करीब 30 वर्षों से माता रानी की 9 दिन तक पूजा आराधना करते हैं, बड़ी धूमधाम से करते हैं। लेकिन इस बार
जो तस्वीरें हैं ये देखिए, आज जो घट स्थापना की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर खाली है और खाली होने का कारण कोरोना है, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने समाज के लोगों को साफ साफ निर्देशित किया था कि इस बार जो है भीड़ इकट्ठी ना करें, अपने अपने घरों में माँ काली की पूजा अर्चना करें, और उसी का जो है यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा है। प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर किस प्रकार का नज़ारा रहता है और इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? सर, हमने ये माताजी का जागरण आज 30 सालों से यहाँ कर रहे हैं, बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल का वजह से हमने सारी प्रोग्राम यहाँ मेले उले झूले सब कुछ लगते थे, 9 दिन चलते थे हमारी कार्यक्रम, एवं दिवाली में भी चलते हैं 5 दिन। लेकिन सारी इस बार कोरोना काल का वजह से हमने रोक रखा है। आज हमने अभी घट स्थापन करेंगे, शुद्ध से माँ का आराधना करेंगे, और यहाँ इस बार मेला उला और झूला जो भी है भक्तों आने होने के लिए हमने जो भी सरकार ने नियम कानून बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए हमने बस सीमित हिसाब से। बंगाली समाज की बात करें तो माँ दुर्गा की पूजा, माँ काली की पूजा का विशेष महत्व रहता है। इस दौरान जो है कई भक्तगण आते भी होंगे, किस प्रकार से आप समझाते हैं? और हर वर्ष यहाँ जो मेला लगता है वो भी इस बार नहीं है, तो किस प्रकार से लोगों का इसमें? हमने हमारी समाज को, बंगाली समाज को जो भी है सबको संदेश दिया है जो हर साल हमने जिस हिसाब से हमने पूजन करता है, भक्तगण आते हैं, पुष्पांजलि देता है, सब कुछ करता है, तो हमने पहले ही समझा दिया कि इस बार सिर्फ माँ का आराधना ही होंगे और आप लोग घरों में रह के माँ का पूजन करेंगे सब लोग। सहयोगी देवेंद्र के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। उदयपुर में भी नवरात्रि के पहले दिन भक्तों का उत्साह देखा गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मंदिरों में सुबह सुबह भक्तों की संख्या तो कम रही, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने बचाव के सभी इंतजाम किए हुए थे। उदयपुर के प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर में हर वर्ष भक्तों की लंबी कतारें लगती है, लेकिन इस बार कम संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी ने दर्शन के अलावा नवरात्रा में होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और भक्तों को मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, ऐसे में हम सबसे पहले आपको मां आवरी माता के दर्शन कराएंगे। हम इस समय उदयपुर के रेती स्टैंड इलाके में स्थित प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर में मौजूद है और आप देखिए कि यहाँ पर नवरात्रा के पहले दिन मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। खूबसूरत सजावट मंदिर में की गई है और विशेष श्रृंगार माता का किया गया है, जिससे आप देखिए कि मनमोहक प्रतिमा मां आवरी माता की यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय मंदिरों में होते नजर आ रहे हैं। एक एक श्रद्धालु के दर्शन की व्यवस्था की गई है। एक श्रद्धालु माता के दर्शन करता है और फिर आगे दूसरे श्रद्धालु को मंदिर के यहाँ पर माता के सामने प्रवेश दिया जाता है। तो ये विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है और इसी के साथ में जब कतारबद्ध किया जाता है तो उस कतार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इसके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर व्यवस्था नजर आती है। दूसरी ओर आप देखिए कि जगह जगह बैनर लगाए गए हैं। ये जो बैनर लगाए गए हैं, ये बैनर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें मंदिर में आने के बाद में किन किन जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनकी पालना करनी है, रेलिंग से उन्हें दूर रहना है। प्रसाद नहीं लाने की यहाँ पर अपील की गई। हालांकि कुछ श्रद्धालु प्रसाद लेकर जरूर पहुँचते हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन द्वारा ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं से अपील की जाए कि वो प्रसाद लेकर मंदिर परिसर में ना आए, मास्क लगाकर आए। यहाँ आने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन करें और इसके अलावा जो दर्शन करने के तुरंत बाद मंदिर से बाहर जाएं। आप देखिए ये वो मंदिर है जहाँ पर हर वर्ष लंबी कतारें भक्तों की देखी जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से सरकार ने भी अपील की है, मंदिर प्रबंधन ने भी आम जनता से अपील की थी कि कम संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में आए, तो इसका असर यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। लोग काफी कम हैं, लेकिन दर्शन की प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि मंदिर के अन्य सभी कार्यक्रमों को कोरोना संक्रमण के इस दौर के चलते निरस्त कर दिया गया है, लेकिन दर्शन आराम से हो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन कराया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना कराई जाए, ये व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। आस्था और मां शक्ति का महापर्व नवरात्रा आज से शुरू हो गया। कोटा शहर के मां दुर्गा के मंदिरों में आज मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त पर पंडित पुजारियों के द्वारा घट स्थापना की गई। ये तस्वीरें कोटा शहर के गुमानपुरा शीतला माता मंदिर की हैं, जहां पर मां दुर्गा की आज पूजा अर्चना आराधना की गई और यहां दुर्गा के साथ शीतला माता और मां सरस्वती की भी पूजा अर्चना की गई। इस दौरान
मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और मंदिर में श्रद्धालु मास्क लगाकर पहुंचते हुए नजर आए। इस शारदीय नवरात्रा में सरकारी आदेशों की पालना करते हुए एक एक व्यक्ति को सैनिटाइज करते हुए और मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं होने दे रहे हैं। हम सीमित ही लोगों से घट स्थापना करवा रहे हैं और पूरी पालना के साथ इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही करौली के प्रसिद्ध मां कैला देवी के दरबार में श्रद्धालु हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं और कैला मैया से खुशहाली की मन्नत मांग रहे हैं। सज गया मां कैला देवी का दरबार। हाजिरी लगाकर श्रद्धालु हुए निहाल। कैला मैया करेंगी बेड़ा पार। नवरात्र में सज गया है माता रानी का दरबार। ये प्रसिद्ध माता कैला देवी का दरबार है, जहां श्रद्धालु मां कैला देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सुबह से ही माता के भवन में श्रद्धालुओं के जयकारे गूंजने लगे हैं। श्रद्धालु मां के दर्शन कर और धूप लगाकर मन्नतें मांग रहे हैं। मान्यता है कि मां के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कैला मैया भी अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देती हैं। तो जैसे भी करती है अपन मन्नत मांगते देती। कितने साल से आ रहे हैं? हम 15, 20, 40 साल से आ रहे हैं। वैसे बरसों से आ रहे हैं। हमारे बाप दादे भी मर गए। 2-3 बार आ गई, पर अभी तो अंदर डूबने नहीं आ रहे ना, तो हमारे दर्शन दे रही है वो। हालांकि इस बार मां कैला देवी का दरबार कोरोना संकट की वजह से सूना सूना नजर आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या हर साल के मुकाबले इस बार काफी कम है। मां कैला देवी के मंदिर में परंपरा के मुताबिक खास तौर पर नवविवाहित जोड़े मां के दर्शन करने जरूर आते हैं और माता रानी से खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। मां कैला देवी में प्रारंभ से ये परंपरा रही है कि यहाँ शादी विवाह के बाद नवीन जोड़े आकर के मां के दरबार में ढोक लगाते हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रथम बार बच्चों को लेकर के जो माताएं बहनें आती हैं वो मुंडन कराती हैं। माता कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। श्रद्धालु कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां कैला देवी के दर्शन कर रहे हैं। तो कोरोना को देखते हुए एक तो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तीन चीजें बहुत ही अनिवार्य कर दी गई हैं। इसके बगैर हम किसी भी यात्री को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और इस पर बड़ी कड़ी इंतजाम हमने किए हैं और इनका हम सबका पालन करते हुए यात्रियों को सुविधापूर्वक दर्शन करवाते हुए विदा कर रहे हैं। शक्ति स्वरूपा मां कैला देवी भक्तों का हर दुख हर लेती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखंड इलाके में खेत में मेड़बंदी तोड़ने पर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। घटना में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए किशनगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। कोचिंग सिटी कोटा में चोरों के हौसले बुलंद है। गुमानपुरा के कोटड़ी चौराहे के 2 चोरों ने एक बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 चोर आते हैं और बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर वो चोरों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा गांव में चोरों ने 2 भाइयों के मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोर दोनों मकानों से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी और मोटरसाइकिल ले हुए। घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य आगे वाले कमरे में थे, तभी चोरों ने पीछे वाले कमरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट